जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है नियोजित विकास की रणनीति। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस हो, हम उनको डिस्कस करेंगे। यानी अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हो तो इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर लोगे, वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि चैप्टर का नाम क्या है, नियोजित विकास की रणनीति। तो ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमें पता है कि 1947 में यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उसके सामने 3 चुनौतियां विद्यमान थी। पहली चुनौती कौन सी थी? देश को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरी चुनौती थी आर्थिक विकास करना। तो इसमें से जो सबसे पहली चुनौती थी देश को एकता के सूत्र में बांधना, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा जो दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, इसको हमने चैप्टर में सेकंड में डिस्कस कर लिया था। यानी आज हमें जिस चुनौती के बारे में पढ़ना है या जिस टॉपिक के बारे में पढ़ना है वो है आर्थिक विकास। यानी भारत ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस प्रकार से किया, भारत ने अपना आर्थिक विकास किस तरीके से किया, ये देखना है। तो जिस समय भारत आजाद हुआ था तो भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे। वो कौन कौन से थे? पहला पूंजीवादी मॉडल था और दूसरा समाजवादी मॉडल या साम्यवादी मॉडल था। अब इनकी क्या विशेषता थी? अगर हम पूंजीवादी मॉडल की बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप था, यानी सरकार का हस्तक्षेप नहीं था। पूंजीवादी मॉडल पूरी तरीके से स्वतंत्रता की बात करती थी, यानी इसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का बहुत ही न्यूनतम हस्तक्षेप होता था, ये न के बराबर हस्तक्षेप था। और ये कहाँ पर प्रचलित था? तो ये यूएसए यानी अमेरिका, यूरोप, इन देशों में प्रचलित था। दूसरी तरफ अगर हम समाजवादी मॉडल की बात करें तो इसमें अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरीके से था, यानी सरकार यहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी। और इसका उद्देश्य क्या था? एक समाज समान का निर्माण करना, मतलब एक समान समाज का निर्माण करना। और ये कहाँ प्रचलित था? यूएसएसआर या सोवियत संघ में था। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने ये 2 मॉडल थे। तो भारत के या कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने सोवियत मॉडल का समर्थन किया, यानी उन्होंने पूंजीवादी मॉडल को ज्यादा न अपना करके उन्होंने समाजवादी या साम्यवादी मॉडल की तरफ रुख किया। तो सोवियत मॉडल को जब अपनाए तो इसी के बाद क्या होता है, एक योजना आयोग की स्थापना होती है और इस योजना आयोग के द्वारा ही भारत के अंदर किस तरीके से विकास किया जाएगा ये तय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि भारत के सामने 3 चुनौती थी, जिसमें से एकता, देश को एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक विकास की चुनौती के बारे में। तो विकास के 2 मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल था, एक समाजवादी मॉडल था। तो कांग्रेस के नेताओं ने किस मॉडल को अपनाया? सोवियत मॉडल को अपनाया। और इसी के तहत क्या किया जाता है, एक योजना आयोग या फिर जो एक प्लानिंग कमीशन होता है उसकी स्थापना की जाती है। तो अब हम योजना आयोग के बारे में देख लेते हैं कि योजना आयोग क्या था और इसका क्या काम था। तो योजना आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 1950 में, यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके कुछ समय बाद क्या किया गया था, योजना आयोग को स्थापित किया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री हमेशा योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। अच्छा, इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था आगामी 5 वर्षों में आमदनी और खर्च की योजना बनाना। यानी योजना आयोग का काम था कि भाई सरकार के पास आमदनी कहाँ कहाँ से आएगी, उसको कहाँ खर्च किया जाएगा, इसके लिए पंचवर्षीय योजना बनाना, यानी कि 5 ईयर प्लान्स को बनाना। अच्छा, तो अब हम देखते हैं पंचवर्षीय योजनाओं में। तो मेनली हमें 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में देखना है। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक मतलब चली थी? तो ये 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, पहली पंचवर्षीय योजना। अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी डेट्स पूछी जाती है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी और तृतीय पंचवर्षीय योजना कब तक थी। तो ये आप जरूर याद रखना है इनकी डेट्स को। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, वो क्या है? बॉम्बे प्लान के बारे में। तो ये बॉम्बे प्लान का था, ये मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें क्या था कि भारत में नियोजन को गति देने के लिए वर्ष 1940 में उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी
क्या हुआ था कि आज़ादी से पहले 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा ये एक तरीके से प्रस्ताव दिया गया था कि भारत का आर्थिक विकास किस तरीके से किया जाएगा। तो उसी प्लान को क्या कहा जाता है, बॉम्बे प्लान। जैसे देख सकते हैं कि ये उद्योगपतियों का समूह है, इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और इसी को क्या नाम दिया गया था, बॉम्बे प्लान। और इसमें क्या बात कही गई थी, इसमें कहा गया था कि औद्योगिक निवेश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, योजना आयोग के बारे में देखा कि स्थापना मार्च 1950 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य क्या था, तो पंचवर्षीय योजना बनाना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1956 से 61। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। फिर उसके बाद हमने बॉम्बे प्लान को समझा। अच्छा, अब वर्तमान समय में अगर आप बात करोगे तो योजना आयोग जैसी कोई चीज़ नहीं। योजना आयोग जो मार्च 1950 में बनी थी, वर्तमान में इसको खत्म कर दिया गया। तो खत्म कर दिया, तो इसकी जगह क्या है, तो योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को सरकार ने नीति आयोग की स्थापना की है। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, अब जरूर याद रखना क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रख लेना। यानी योजना आयोग की जगह अब कौन सी आयोग मतलब कौन सी संस्था आ गई है, तो नीति आयोग आ गया। अब यहाँ पर क्या है ना कि 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बुक में भी मतलब डिटेल में दिया गया और यहाँ से एग्जाम के अंदर भी डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है वो आपको जरूर ध्यान में रखने। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, यानी इसका जो ड्राफ्ट होता है वो किसने प्रिपेयर किया था, तो वो KN राज के द्वारा तैयार किया गया था। और इसमें किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, तो इसमें कृषि क्षेत्र के ऊपर, यानी एग्रीकल्चर के ऊपर। क्योंकि हमारा भारत उस समय क्या था, बहुत गरीब था, मतलब खाद्यान्न की कमी थी, अनाज उपलब्ध नहीं था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ज्यादा से ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र के ऊपर दिया गया था। इसके अलावा जैसे सिंचाई के लिए, बांध बनाने के लिए बड़े बड़े जो डैम प्रोजेक्ट्स होते थे उनके ऊपर जोर दिया गया। एग्जाम्पल के लिए जो भाखड़ा नांगल परियोजना थी वो भी इसी समय बनाया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1956 से 61 थी। और इसका प्रारूप किसने तैयार किया था, तो PC महालनोबिस ने इसका प्रारूप तैयार किया था। और इसमें किस चीज के ऊपर जोर दिया गया था, तो औद्योगिक विकास के ऊपर, यानी जैसे बिजली हो गया, रेलवे, इस्पात, यानी कि जो इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये जो दोनों पंचवर्षीय योजना है इसको आप जरूर ध्यान रखना, यहाँ से मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी यहाँ हमने डिस्कस कर लिया। अब जो भी प्रीवियस ईयर में MCQ क्वेश्चंस और लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछे गए, चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया जो CBSE 2025 में पूछा गया है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना, अभी हमने देखा KN राज थे, उन्होंने क्या किया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए KN राज। PC महालनोबिस नहीं, इन्होंने क्या किया था, सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था उसको प्रारूप तैयार किया था। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए KN राज। अगर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्रित विषय क्या था, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान में किस चीज के ऊपर जोर दिया गया था, तो अभी हमने देखा इसमें उद्योगों के ऊपर ज्यादा, यानी औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो क्या कृषि होगा, नहीं, ये पहली पंचवर्षीय योजना में जिसपे जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, औद्योगिकरण। एक क्वेश्चन जो 2024 में भी पूछा गया और 2021 में भी पूछा गया, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग स्वतंत्रता के पश्चात नियोजित विकास के लिए गठित किया गया था। तो वो कौन सा आयोग था, तो क्या वो चुनाव आयोग था, नहीं, योजना आयोग था। जी हाँ, वो योजना आयोग था जिसको क्या किया गया था, मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। और इसका मतलब किस उद्देश्य से, नियोजित विकास को गठित, मतलब नियोजित विकास के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी, योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि CBSE 2021 में पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो अभी हमने देखा था कि 1 जनवरी 2015 को क्या किया, सॉरी 1 जनवरी 2014 को, सॉरी हाँ 2015 को, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2015। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, योजना आयोग को समाप्त करने का क्या कारण था। तो 2015 में मतलब समाप्त कर दिया जाता है, उसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। तो क्या उद्देश्य था, क्यों समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि ये क्या था
कि वर्तमान में ये विकास की चुनौतियों से निपटने के लिए असक्षम हो गया था, यानी वर्तमान में ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह गया था, इसका महत्व कम हो गया था, इसीलिए क्या कर दिया गया था, इसको हटा करके नीति आयोग की स्थापना की जाती है। तो एमसीक्यू जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। इसके बाद क्या है कि जो लॉन्ग फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष में और किस संस्था के स्थान पर किया गया था। तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में गठित किया गया था। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने किस प्रकार देसी उद्योगों को संरक्षण देने की बात की गई थी। यानी इसमें आपको सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में लिखना है कि किस तरीके से औद्योगिकरण के ऊपर जोर दे करके और हमारे भारत के जो उद्योग थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई भी आपका सजेशन होगा कि इस क्लास को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है तो आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट क्लास में किसी और नए चैप्टर के साथ।